पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे, इसी में मानव जाति के हित है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पद्मा, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। सतगुरु कबीर साहब के साखी है और बीजक ग्रंथ से लिया गया है और 170 के ऊपर के साखी इस वीडियो में संग्रह किया जा रहा है। सभी श्रोतागण से विनम्र दास के प्रार्थना है कि सभी सुने समझे विचार करें और अपना कल्याण करते हुए और के कल्याण करें। मनुष्य जब इंसान बनता है तो सब दुख से बच जाता है, अब मनुष्य जब शैतान बनता है तो सब दुख से उसके पीछे लग जाते हैं। यही मनुष्य अपने जब भगवान बनता है, परमात्मा बनता है, तो जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है। यही आत्मा बंधन में रहता है तो दास कहा जाता है, जीव कहा जाता है, कुछ भी कह लो, लेकिन यही मोक्ष होता है तो परमात्मा, खुदा, गॉड, कुछ भी कह लो, लेकिन ये एक ना है, ये अनेक है। हमारे ऋषियों के वाणी में खिचड़ी बनाया गया है, मिलावटबाजी हुई है, इसलिए भ्रमित ना होना है, उसको छांटने की ज़रूरत है। सार के ग्रहण कर लो, आसार के छोड़ दो। आज से 500 बरस से ऊपर जो है सतगुरु कबीर साहब डंका के चोट पर पाखंड के धजिया उड़ा दिए। आज हम लोग जो है डरते मरते हैं, इसलिए आज डरने के मरने की ज़रूरत ना है। उस तरह से इसके पीछे लग जाओ जैसे अंधेरा के पीछे सूरज जो है उदय होने पर समाप्त कर देते हैं, वैसा ही ज्ञान के उदय होने पर पाखंड के धजिया उड़ा देनी है। इसलिए जो है पाखंड जो है सब दुख के जड़ है। इसी पाखंड के वजह से भारत गुलाम था। सतगुरुदेव के जो है कृपा है, संतों के कृपा है, जिसके वजह से ये भारत जो है फिर सोने के चिड़िया बनने के कगार पर है, विश्व गुरु बनने के कगार पर है। साधु विरद सत ज्ञान फला, शीतल शब्द विचार, जग में होते साधु नहीं तो जरी मरता संसार। बिरहीन साजी आरती, दर्शन दीजे राम, मुए दर्शन देहुगे तो कवे कोनो काम। ये जो है बाहर जो भटकते हैं वो भक्त कहते हैं कि हे प्रभु हमके दर्शन दे दो, अब मरने के बाद दर्शन दोगे तो किस काम के होगा। इसलिए आज ये पाखंड से ऊपर उठ करके अपने घट घट में रमने वाला जो साहेब है, चेतन आत्मा परमात्मा है, उसके जान करके अपना कल्याण करो। किसी पति परमेश्वर के मत खोजो, तुम सारे पतियों के पति हो, आप परमेश्वर हो, तुम्हारे ऊपर कोई संसार में कोई ना है।
अपना भूल के कारण जो है पागल बने पड़े हो। किसके खोजते हो? राम कृष्ण बुद्ध के। ये राम कृष्ण बुद्ध सब अपना कल्याण किए, वो उनके घट में भी था, आपके भी घट में हो, सबके घट में है। शिव जी एक शिव पुराण में एक जगह कहते हैं कि हे सभा हो रहा था, वो सभा में कहे थे कि हम सब पहले थे, आज हैं, आगे रहेंगे, ये चेतन सर्वोपरि है, इसके ऊपर कोई है नहीं। शिव सूत्र में जो है अनेकों जगह कहे हैं कि आत्मा ही परमात्मा है। पल में पड़ल बीतिया लोग लागु धमार, आगल सोच निवारी के पाछल करहु गुहार। सतगुरुदेव कहते हैं कि अभी वर्तमान में तुम्हारे हाथ में सब कुछ है, अगर इसको ठीक कर लोगे, वर्तमान ठीक होगा तो भूत भविष्य दोनों ठीक हो जाएंगे। इसलिए चिंता आगे पीछे के मत करो, वर्तमान के ठीक कर लो। आज रत्नाकर जो डाकू थे, अपने नाम के उल्टा नहीं जपे थे, वो अपना कर्म के उल्टा कर लिए थे। पहले पाप कर्म करते थे, आया उसके बाद जब नारद बाबा के संपर्क मिला तो वो जो है बुरे कर्म छोड़ के अच्छे कर्म करने लगे। तो इसलिए जो है पल में पड़ल बीतिया लोग लागु तमार, आगल सोच निवार के पाछल करहु गुहार। संसार के सारे कल्पना रूपी पाखंड के धजिया उड़ा दो, उसे छोड़ दो, वासना के त्याग दो और अपना कल्याण करो। एक समाना सकल में सकल समानता, कबीर समाना बूझ में तहाँ द्वितीया नाय। ये संसार जो है सब में सब भटक रहे हैं, लेकिन जब अंतर्मुखी होते हैं तो जब ज्ञान होता है तो ये चेतन आत्मा अपने आप में शांत होता है, स्वरूपी स्थिति होती है, अपने घर वापसी होती है और परम शांति या परम आनंद को प्राप्त करता है। एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाय, जैसे सींचे मूल को फूले फले अघाय। जैसे पेड़ के जड़ में अगर पानी डालोगे तो पूरा पेड़ हरा भरा रहेगा, अगर पत्ते पत्ते में पानी डालोगे तो वो पेड़ सूख जाएगा। ऐसे संसार के अंदर मन को साध लोगे तो कल्याण हो जाएगा, और मन नहीं सधेगा तो पतन निश्चित है। मनोमुखी मत बनना, गुरुमुखी बनना, और गुरुमुखी वाणी को समझना और अपना कल्याण करना। जेहि बन सिंघन संचरे, पंछी न उड़ी जाय, सो बन कबीराहिड़िया शून्य समाधि लगाए। ये संसार के अंदर में जो है, ये जो है मनुष्य जो है शून्य में ध्यान लगाने से कुछ मिलेगा नहीं। ये विचार करने के विषय है। सतगुरु कह रहे हैं कि शून्य में या जड़ में जड़ मत बनो,
पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये पंच महाभूत है जो जड़ है। इसके जो है पीछे पागल होगे तो कुछ मिलने वाला ना है। और तीसरा जो है सूर्य है, चांद है और तारागण है। ये 8 ग्रह जो है जड़ है, इसके पास ज्ञान ना है। इसलिए उस ये सब किसी के कल्याण नहीं करते। इस पर भरोसा करके अपना जीवन के अपना बर्बाद मत करो, अपना पतन के मार्ग पर मत जाओ। यही 8 जो है महाभूत है, जो सारे वेद में इसके महिमा गाया गया है। हमारे पूर्वज इनके पूजा इसलिए करते थे कि पंच महाभूत ये 8 जो है हमारा जीवन में सहायक हैं। लेकिन जड़ है, इस बात को लोग नहीं जानते भी थे और नहीं भी जानते थे। तो आज हम लोगों के जान करके कि जड़ के आगे बीन बजाने से कोई फ़ायदा ना है और रोना से कोई फ़ायदा ना है। जितने हीरो हीरोइन राम कृष्ण रामायण के और महाभारत के धारावाहिक दिखाया गया, वो सब कुछ मर गए, कुछ बच गए। वो सब आज भी अपना नौकरी कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं। तब मनुष्य के कला के पूजने से मनुष्य के कला के कल्याण ना होता है। मनुष्य खुद कलाकार बने और सबके जो है सबसे बड़ा कलाकार ये चेतन आत्मा है। और इसका खेल बड़ा निराला है। ये जो है अनेक तरह के कीड़ा मकोड़ा बनता है, अनेक तरह के पक्षी बनता है, अनेक तरह के पशु बनता है। ये सारे भोग भूमि से जब 84 के बाद मनुष्य बनता है, अनेक तरह के मछली बनता है और उसके बाद मनुष्य में आता है। अब अपने ऊपर है कि मनुष्य जन्म के सार्थक बनाएंगे, आकि ये मनुष्य जन्म के जीवन के जो है आसार बनाएंगे, इसके कीमत ना समझेंगे। अब मनुष्य जन्म बीत जाएगा, अब फिर 84 जाना होगा। तो इसलिए सतगुरुदेव जो है ये कह रहे हैं कि अपने आप के जान करके अपना कल्याण करना है। साच कहो तो है नहीं, झूठ ही लागो प्यार। मोह सिर ढारे ढेकुली, सींचे अवर की क्यार। संसार के अंदर जो है सत्य जो है सदा एक जैसे रहता है। आज झूठ के संगे लगोगे तो धोखे में जीवन बीतेगा। इसलिए सत्य को जानो, अपने स्वरूप के जानो। ये सत्य जो नारायण भगवान के जो कथा कहा गया है, वो सत्य नारायण भगवान चेतन आत्मा है। आज सब घट घट में है, सबको चलाता है। दुर्भाग्य है कि अनाड़ी इसको नहीं जानते। कृष्ण भगवान गीता में संकेत करते हैं कि हे अर्जुन, ज्ञानी जो होता है वो मूर्ख से शिक्षा ले लेता है, अज्ञानी जो होता है वो यमराज के दरवाज़ा पर जाके अपना हित नहीं जानता। इसलिए चेतने की ज़रूरत है, होश में होने की ज़रूरत है और अपना कल्याण करना है। बोल तो अमोल है, जो कोई बोले जान। अहे तराजू तौल के, तब मुख बाहर आन। सतगुरुदेव कबीर साहब कहते हैं कि भाई बोली बहुत बड़ा शक्ति है, वाणी के शक्ति और मन के शक्ति। ये दोनों के अगर ठीक कर लोगे तो कल्याण मार्ग के रास्ता खुल जाएगा। इसलिए वाणी के सुधार करो। बोल तो अमोल है, जो कोई बोले जान। ये तराजू तौल के, तब मुख बाहर आन। तौल करके बोलो, विचार करके बोलो, निर्मल शीतल बोलो, प्रेम युक्त बोलो।
कर बहिया बोल अपनी छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सो कोस मरस पियास। सतगुरुदेव कहते हैं कि सब घट घट में चेतन आत्मा है। किसके पानी पिया रहे हो? जो पियासा होगा वो ढूंढ के पी लेगा। ये पानी पीना जो है अपने आप के परिचय होना है। घड़ा में पानी तब तक ले छलकता है जब तक ले घड़ा में पानी कम होता है। जब पूरा घड़ा पानी से भर जाता है तो उसके छलकना बंद हो जाता है। बकवास वही करता है जो पूरा आत्मज्ञानी नहीं होता। जब आत्मज्ञानी होता है तो उसका बकवास बंद हो जाता है, वो शांत हो जाता है। वो जो है अपना कल्याण में लग जाता है, साधन में लग जाता है। ये बात जो है प्रमाण है। वो मौन होता है, देखता सबको है, सुनता सबको है। देख के अनदेख करता है, जान के अनजान करता है, सुन के अनसुन करता है और अपना और समाज के कल्याण के लिए कार्य करता है। ओ तो वैसा ही हुआ तू मत हो अयान, ओ निर्गुणिया तू गुणवंता मत के में शाम। भाई वो गधा है, वो मूर्ख है। अगर उसके पीछे जाओगे तो वो लात मारेगा और तुम भी अगर एक लठ मार दिया तो तुम्हारे में वो गधा में अंतर क्या रह गया। इसलिए जो है विचार करो, सावधान रहो और बचो। सतगुरु एक जगह कहते हैं, मूर्ख के सिखलावते ज्ञान गांठ के जाए, कोयला होई न उजला सौ मन साबुन लाए। जो अज्ञानी होता है, जो अहंकारी होता है, जो जिसके विद्या खोपड़ी पर अहंकार चढ़ जाता है अपने विद्या के, आत्मज्ञानी होने के बाद भी अगर आत्मज्ञान के अहंकार हो जाता है तो उसका पतन निश्चित है और वो महामूर्ख होता है। वो किसी के बात न सुनता है न मानता है। जैसे रावण था, जैसे और भी बहुत हुए हैं। जो मत वाले राम के मगन हो ही मन माय, जयो दर्पण की सुंदरी गहे नया वे बाय। हे भाई, जो मत वाला होता है राम के, रमण करने वाला राम के, वो अपने काम में, वो अपने आप में मस्त होता है। लेकिन जो इससे भटका हुआ होता है, जो काम के दीवाना होता है, वो राम से जलता है। इसलिए सावधान रहना। जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम तहाँ राम, रवि रजनी होत नहीं एक जिम एक ठाम। रात दिन एक जगह नहीं होता है। उसी तरह से जो है अज्ञानता और ज्ञान एक जगह नहीं होता है। ये चेतन आत्मा के स्वरूप ही ज्ञान है। ये सबके साक्षी है, सबके जनैया है। ये सृष्टि प्रलय और प्रकृति के स्वामी है, पंच महाभूत के स्वामी है, भोगता है, करता है, जानता है। ये स्वामी के जानना है। साधु होना चाहिए हो के पक्का खेल, कांचा सरसों पेर के खरी भया नहीं तेल। हे भाई, संसार के अंदर जो है मनुष्य जो है साधु है आदमी होता है जो साधना करे। और कांचा सरसों पेरने से ना वो खरी होगा और ना तेल होगा।
यहाँ सतगुरु बताते हैं कि कच्चा सरसों के जो है जैसे पेरने पर ना वो खरी होता है ना तेल होता है, सेम टू सेम ऐसे जो है साधु के भेष में वो साधु के भेष बनाया है, साधना में कच्चा है तो उसके पतन निश्चित है। साधु के भेष ना भी होके आ साधन में पक्का होके वो अपना कल्याण कर लेगा। कपड़ा रंगने से आदमी साधु ना होता है। बहुत बहुरूपिया है, बहुत ऐसे भेड़िया है जो संतों के भेष में लुटेरा है, वो मौका पावे तो देश के या समाज के पतन कर दे। तो इसलिए सावधान होना है और साधु के परख करना है। बहुत बड़ा विद्वान रावण था, सीता के साधु बन करके धोखा दिया। बहुत ऐसे लोग ऐसे जो है साधु के भेष में सबके धोखा देते हैं। महर्षि श्रद्धानंद सरस्वती बहुत बड़ा विद्वान भी थे या संत भी थे, लेकिन अब्दुल रशीद उनके पास जाता है और उनसे पानी मांगता है, वहाँ बैठता है, जो जैसा होता है उसकी दृष्टि वैसा होता है, और ये पानी मंगवाते हैं अपने शिष्य से और पानी लेने जाता है, आइए उनको गोली से भूज देता है। श्रद्धानंद सरस्वती जैसे लोग धर्म नहीं पहचान पाते। कहते हैं कि जिस समय महर्षि श्रद्धानंद सरस्वती के ये अब्दुल रशीद जो है गोली से मार रहा था, उस समय भगवान कहाँ था, जिसके पीछे पगलाए हुए दुनिया है। इसलिए सावधान रहना, कोई बचौनिहार ना है। तुम ही अपने आप को बचा सकते हो और अपने आप के पतन भी कर सकते हो। किसी के आसरा, किसी के भरोसा मत करो। आसरा अगर लकड़ी में होता है उसमें कीड़े लग जाते हैं। मनुष्य दूसरे के आसरा करता है तो धोखा खाता है। इसलिए यहाँ बचना है और अपना कल्याण करना है। इसी में मानव जाति के हित है। यहाँ पर जो है मनुष्य जो है अपना कल्याण तबे करेगा जब अपने के समझेगा, विचारेगा। सिंहों केरी खोलरी मेढा पैठा धाय, बानी ते पहचानिया शब्द ही देत लखाए। अच्छे बुरे के वाणी से पहचान करो और शब्द में सच्चाई है कि बनावटी है, इसके नीड़े करो।